निर्विशेष अर्थ का बोधक नहीं। अयम घट इस पितृवाक्य द्वारा नाम विशिष्ट घट प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं, अज्ञात अर्थ में ही शब्द का तात्पर्य मानना चाहिए। अतः वस्तुमात्र बोधन में वक्ता का तात्पर्य है, आकार बोधन में भी वक्ता का तात्पर्य नहीं। यहाँ की कम्बु ग्रीवाय मानी मदर्थ घट, अयम घट इस वाक्य से घट शब्द एवं कम्बु ग्रीवा ग्रीवाद्याकारित का संसर्ग रूप अर्थ प्रतीत नहीं होता। यही यदि कहा जाए कि घट नाम एवं कम्बु ग्रीवाद्याकारित विशिष्ट वस्तु की ही प्रतिपत्ति घट शब्द से होती है, सो भी ऐसा तो भी विशिष्ट बोधकत्व ही हुआ। घटो अनित्य, यहाँ यद्यपि घट पद घटत्व विशिष्ट का वाचक है, तथापि अनित्य के साथ अन्वयानुपत्ति के कारण व्यक्ति भूत घट का ही प्रतिपादन करता है। घटत्व जाति होने से नित्य है। मृतिका भी किसी का विशेषण ही है। इस तरह यत्पर शब्द स शब्दार्थ, यह चिंतन और सभी शब्द ब्रह्म के प्रतिपादक हैं, यह भी कहा जाता है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति इत्यादि श्रुति स्मृति भी ऐसा ही कहती है। क्रिया पर वाक्यों में भी गौ क्या है, यह विचार करने पर गो शब्द भी ब्रह्म के ही पर्यवसित होता है। इस तरह पद एवं पद समूह से तात्पर्य वृत्ति द्वारा ब्रह्म प्रतिपादन संभव है। अभिधा शक्ति अवश्य ही ब्रह्म में संभव नहीं, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति विभिन्न जाति गुण क्रिया आदि ब्रह्म में नहीं है। कहा जाता है कि ब्रह्म ईश्वर सच्चिदानंद आदि सब ब्रह्म के ही नाम है, फिर ब्रह्म नाम रहित है, ऐसा क्यों कहा जाता है? परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि परमार्थतः शब्द एवं उसका ब्रह्मवाचकत्व दोनों ही नहीं। व्यवहारतस्तु ब्रह्म के अनंत नाम हैं ही, सभी नाम रूप ब्रह्म में ही कल्पित है। जैसे घटादि नाम एवं कम्बुग्रीवादि रूप मृतिका में कल्पित है, नाम रूप कल्पित ही है। जैसे घटादि नाम और कम्बुग्रीवादि रूप मृतिका में कल्पित है, नाम रूप कल्पित ही है। अतः मृतिकत्वेव सत्यम, श्रुति भी मृतिका को ही सत्य कहती है। मृतिका कारण है, कार्यापेक्षया कारण सत्य है, यह श्रुति का तात्पर्य है। स्वकारण जल की अपेक्षा मृतिका भी मिथ्या ही है, ब्रह्म नाम रहित है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। परंतु अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादि श्रुति स्पष्ट ब्रह्म को अशब्द या अनाम कहती है। न नाम रूपे गुण कर्म एवं वा, यह भागवत पद्य भी इसी का अर्थ करता है। नाम का आश्रय नाम नहीं हो सकता। जैसे घटवान घट नहीं होता, दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं। सविशेष का विशेष है, निर्विशेष का इत्यादि प्रश्न है। तुल्य ही नामवान का नाम है। आत्माश्रय दोष अन्योन्याश्रय दोष होता है, इसलिए घटवान घट नहीं हो सकता। जैसे नील रूप गगन में भ्रांति से नील रूप की प्रतीति होती है, वैसे ही प्राकृत में समझना चाहिए। कहा जाता है कि निर्विशेष में सर्वत्र भी कैसे बनेगा, परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सर्वरूप सब नाम जिसमें कल्पित है वह सर्व है। सर्वाध्यास की अधिष्ठानता ही सर्वता है। सर्वाध्यास की अधिष्ठानता ही सर्वता है, वह भी व्यवहारतः परमार्थतः नहीं, परमार्थतः अधिष्ठान भी नहीं और अधिष्ठानता भी नहीं। कहा जाता है कि समाधि में भले ही ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए, परंतु सुप्ति में निर्विशेष वृत्ति कैसे होगी, क्योंकि उस समय तो अंतःकरण ही नहीं होता। यह कथन व्यर्थ है, क्योंकि उस समय अविद्या है, अतः ब्रह्माकार अविद्या वृत्ति ही होती है। ब्रह्माकार अविद्या वृत्ति ही होती है।
अविद्या वृत्ति ही होती है। अप्रियत अविद्या वृत्ति निर्गता विशेषा यस्मात् स निर्विशेषा। जैसे सूर्य के तुल राशि का दाहक, जैसे सूर्य तुल राशि रुई तुल राशि का दाहक न होने पर भी सूर्यकांता मणि से संश्लिष्ट सूर्य की रश्मियों से तुल राशि का नाश होता है। वैसे ही प्रकृति में भी समझना चाहिए। सुप्ति में साक्षी रूप भी ज्ञान है, अविद्या वृत्ति रूप ज्ञान है ही। निर्गता विशेषा यस्मात् स निर्विशेषा। विशेष रहित अन्य पदार्थ को ही निर्विशेष शब्द कहा जाता है। प्रतीयते अनेनिति प्रत्यय, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पदार्थ प्रतीत हो जिससे वही प्रत्यय है। निर्विकल्प प्रत्यय से तो किसी भी की प्रतीति नहीं होती, इसलिए निर्विकल्प प्रत्यय में प्रत्ययत्व की हानि होती है। परंतु सविकल्प प्रत्यय में भी यही बात कही जा सकती है। यदि कहा जाए कि सविकल्प प्रत्यय से घटादि सविकल्पक वस्तु की प्रतीति होती है, तो यह भी कहा जा सकता है कि निर्विकल्प प्रत्यय से भी निर्विकल्प वस्तु की प्रतीति होती है। निर्विकल्प में तो प्रतीयमानत्व ही नहीं होता। यदि प्रतीतत्व हो तब तो उसी प्रतीयमानत्व रूप विकल्प से युक्त होने के कारण वह सविकल्प ही होगा। निर्विकल्प वस्तु को ढांकने वाले अज्ञान का नाश निर्विकल्प वस्तुआकार वृत्ति से ही होता है। इसलिए निर्विकल्प वस्तु भी उपचार से वृत्ति वेद्य कही जाती है। इसलिए मनसैवानुद्रष्टव्यम इत्यादि श्रुति ब्रह्म को मनोवेद्य कहती है। फल व्याप्य न होने पर भी मनोवचनातीत भी वो वही वस्तु कही जाती है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य व्याप्यता ही फल व्याप्यता है। यह जड़ में ही होती है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य व्याप्यता ही फल व्याप्यता है, यह जड़ में होती है। ब्रह्म तो स्वतः भासमान होता, अतः उसमें वह नहीं है। फिर सूर्य में उलूक अनुभव सिद्ध अंधकार के तुल्य स्वतः भासमान ब्रह्म में अज्ञानावरण माना जाए। ब्रह्म में वृत्ति व्याप्यता अयम घटा, इस अनुभव को प्रतिवादी यद्यपि सविकल्प ही मानता है, परंतु यह भी निर्विकल्प में ही पर्यवसित होता है। यह भी निर्विकल्प में ही पर्यवसित होता है। कहा जाता है कि सविकल्पक प्रत्यय में निर्विकल्पक प्रत्ययानुभूति अर्थ विशिष्ट की प्रतिभिज्ञा होती है। अतः निर्विकल्प ज्ञान भी सविशेष विषयक ही होता है। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वस्तुतः प्रमाता प्रमाण और प्रमेय यह त्रिपुटी जिस ज्ञान में भाषित होती है वह ज्ञान सविकल्प होता है। जैसे घटम हम जानामि, इस ज्ञान में घट प्रमेय है, जानामि प्रमाण है और अहम प्रमाता भाषित होता है। घटम हम जानामि, घट प्रमेय है, जानामि प्रमाण है और अहम प्रमाता अतः यह सविकल्पक ज्ञान है। इससे भिन्न ज्ञान निर्विकल्पक है। इदमित्थम रूप से उसका निर्वचन नहीं होता। निष्प्रकारक ज्ञान दुर्वच होता ही है। निष्प्रकारक ज्ञान दुर्वच होता ही है, किसी प्रकार भी निर्वचन विशिष्ट का ही होता है। इसलिए अतीन्द्रियम ज्ञानम निर्विकल्पम, यह तार्किकों का कहना है कि मनसा वाचा अचिंत्य अवाच्य ही अतीन्द्रिय ज्ञान है। तार्किक मत में मन ही इंद्रिय है, मन भी इंद्रिय ही है। अतीन्द्रिय ज्ञान में विषयभूत अर्थ अगर किसी विशेषण से विशिष्ट हो तब तो अवश्य ही इदम इत्थम रूप से वाच्य हो ही हो सकता है। अतएव सुप्तोत्थित का प्रतिभिज्ञान सविकल्पक ही है, क्योंकि उसमें सुखम स्वापसम न किंचित वेदिसम, सुख से सोए लेकिन कुछ भी नहीं जाने। अहमपि अहम न ज्ञासितम, अहमपि अहम न ज्ञासितम, मैंने अपने को भी नहीं जाना। ममापि अहम न ज्ञासितम, ममापि अपने को भी, ममापि अहम न ज्ञासितम। इस तरह से सुसुप्ति और आत्मा का वर्णन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।